ई कॉमर्स आए हैं, ई कॉमर्स के आने के बाद 30 लाख स्मॉल रिटेल शॉप्स जो हैं वो बंद हो गई। 30 लाख बहुत छोटा नंबर है मेरे भाई। अगले 5 साल में 40 से 50% MSMEs, 75% फैमिली बिजनेस बंद होने वाले हैं। ये लिख के ले लो। मैं एक फॉर्मूला से स्टार्ट करना चाहूँगा ये पॉडकास्ट। सक्सेस, ये सक्सेस का फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंड करना है। तो सक्सेस करना है तो सेल्फ अंडरस्टैंड मार्केट पल्स, कैश फ्लो को मैनेज करो, कस्टमर पल्स को संभालो, एम्प्लॉय को चैंपियंस बनाओ, स्टोरी पे काम करो और सिस्टम्स डालो तो बिजनेस में सक्सेस होगा और ई कॉमर्स ब्रांड कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। नहीं तो ताला मारने के लिए तैयार रहो। पहला एस इज सेल्फ। बंदे से धंधा बनता है। आपको बिजनेस चलाना है तो पहले आपके अंदर की ऊर्जा क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपके हैबिट्स क्या है, आपका डिसिप्लिन क्या है। आप उठते हो 12 बजे, आपकी खुद की फिटनेस नहीं है, आपकी खुद की पॉजिटिविटी नहीं है, आपको डिजिटल मार्केटिंग AI के बारे में कुछ भी नहीं आता और आप जाओगे धंधे में और बोलोगे मैं अब ई कॉमर्स को तोड़ूंगा, मैं अब अंबानी अडानी के साथ लड़ूंगा। कैसे? और ये एक चीज़ है जिसके लिए कोई फंडिंग नहीं चाहिए। अपना माइंडसेट को सुधारने के लिए 1 रुपया नहीं चाहिए। पॉजिटिव रहो और अच्छी हैबिट्स रखो। तो सेकेंड थिंग इज आप जो भी करो प्लीज इंश्योर कि आप पॉजिटिव संगत में रहो। अब सेकेंड है यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। क्योंकि मैं 20 साल से धंधा कर रहा हूँ या मेरे पापा 20 साल से धंधा कर रहे हैं या मैंने MBA किया हुआ है, मुझे बिजनेस आता है, वो गलत है। बिजनेस हर पल पल चेंज हो रहा है। 20 साल पहले बिजनेस करने का तरीका अलग था, आज बिजनेस का तरीका अलग है। सर पुराने जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो गल्ले हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन वहाँ बैठना ही नहीं चाह रही है। वो इसके रीजन है हम बिजनेस अंडरस्टैंड नहीं करते। तो सबसे बेस्ट चीज है आप बिजनेस और समय को अंडरस्टैंड करो। आप इमेजिन करो एक छोटा सा 50 साल का व्यापारी, मैं रियल लाइफ स्टोरी बोल रहा हूँ। 50 साल का व्यापारी धंधे पे खुद शटर खोलता है, कैश काउंटर पे बैठता है, बिल बनाता है, कस्टमर से खुद बात करता है और फिर घर पे आके गाली देता है, यार ये अंबानी अडानी टाटा ये सब कपड़े की दुकान डाल रहे हैं, ये मिंत्रा आ गया, धंधा गिर रहा है। लक्ष्मी माँ यानी पैसा है, कभी भी अकेले नहीं आती। वो मैरिड वुमन है। या तो वो अपने बेस्ट स्टूडेंट या बेटे जैसे गणेश जी के साथ आती है, या तो वो अपने हस्बैंड विष्णु जी के साथ आती है। अब गणेश जी का मतलब क्या है? जिसके पास विजडम है और बड़ा दिल है। अगर आपकी कंपनी में 25 साल के एज के कस्टमर्स नहीं है और 25 साल के एज के अंदर एम्प्लॉयज नहीं है तो आपका कंपनी बंद होने वाला है। लेवल नेक्स्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारे पॉडकास्ट की इस जर्नी में हमारी कोशिश रहती है कि आपके पास इंटरेस्टिंग गेस्ट लेके आएं और उनके विजडम से हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। इसी सिलसिले में आज जो हमारे पास गेस्ट है ना, आई कैन एश्योर यू कि अगर आप आज 35 मिनट्स तक बैठ गए और आपने उनका पॉडकास्ट सुन लिया तो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यूएबल चेंजेस आने वाले हैं और साथ में आप उनके फैन बनने वाले हैं। उनको बिजनेस की बहुत जबरदस्त पकड़ है और साथ में जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि हवाई बातें हो रही हैं, कुछ ऊपरी फायर हो रहे हैं, और आप हर बात से रिलेट करेंगे। और मैं एडवाइस करूंगा आप हाथ में पेन और पेपर लेकर बैठे, नोट्स बनाएं। दिस इज गोइंग टू बी अ मास्टर क्लास एंड इफ यू लिसन टू इट प्रॉपरली दिस इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। बशेश जी, लेवल नेक्स्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। सर मैं अभी पीछे स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि जो ई कॉमर्स आए हैं, ई कॉमर्स के आने के बाद 30 लाख स्मॉल रिटेल शॉप्स जो हैं वो बंद हो गई हैं। तो ये तो अभी दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। आपको क्या लगता है ये कहाँ जाएगा सर हिंदुस्तान? 30 लाख बहुत छोटा नंबर है मेरे भाई। अगले 5 साल में 40 से 50% MSMEs, 75% फैमिली बिजनेस बंद होने वाले हैं। ये लिख के ले लो। ओह माय गॉड। और ये होना ही है, ये कुदरत का नियम है कि समय चेंज होता है और जो समय अनुसार नहीं चला समय उसे चेंज कर देता है। करेक्ट। इफ यू डोंट चेंज विद टाइम, टाइम विल चेंज यू। तो आपको एक चीज समझना है कि ये होना स्वाभाविक है क्योंकि जो 30 साल पहले राइट था वो आज राइट नहीं है। क्रिकेट की एग्जांपल ले लेते हैं। 20 साल पहले टेस्ट मैच वाज द नॉर्म, देन 60 ओवर क्रिकेट था, फिर 50 ओवर पे आए और हमें वही जन्नत लगता था। अब 50 ओवर लोगों को कुछ को बोर लगता है, टेस्ट कभी कभी रोमांचक के बोर लगता है। अब T20 का जमाना है।
और जो प्लेयर सिर्फ टेस्ट के माइंडसेट से ही खेलेगा वो T20 में फेम नहीं कमाएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कमाएगा, पैसे नहीं कमाएगा। और जो अपने स्किल को रेलेवेंट नहीं करेगा, शायद 5 साल के बाद आई विल नॉट बी सरप्राइज कि T10 चालू हो जाए। राइट। ये फास्ट दुनिया, लोगों को फास्ट चाहिए, शॉर्ट चाहिए। तो आप अगर रेलेवेंट नहीं रहोगे तो समय का नियम है कि डायनासोर जैसा बाहुबली शक्तिशाली भी गायब हो गया तो हम कौन से खेत के माली। प्लीज अंडरस्टैंड, एक साधारण बिजनेस को अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो ध्यान से सुन लेना। आपको पांचों बाजू से अटैक किया जाता है और हमें कुछ नहीं करना है, हमें अमेरिका से सीखना है। भारत देश आज वही है जो अमेरिका 20 साल 30 साल पहले था। राइट। और आज अमेरिका में देखो छोटे बिजनेसेस बहुत कम है, सब जायंट्स है, जायंट चेन स्टोर्स है, ऑनलाइन से, फंड्स है। और बाकी जो छोटे लोग हैं वो जॉब ही कर रहे हैं या गवर्नमेंट वेलफेयर पे जी रहे। अब अमेरिका को परवड़ता है क्योंकि अमेरिका का आबादी है 30-35 करोड़। मेरे देश की आबादी, हमारे देश की आबादी है 150 करोड़। 150 करोड़ में अगर लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं होगे तो इतने लोग को वेलफेयर हम कहाँ से लेंगे। हम समृद्ध देश अभी बने नहीं है, वी आर ऑन द जर्नी। तो रीजन इसके लिए है कि एक बाजू ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स अटैक कर रहा है, एक बाजू ब्रांड्स आ रहे हैं और यंगस्टर खरीदना चाहते हैं ब्रांड। करेक्ट। यंगस्टर्स काम भी करना चाहते हैं ब्रांड के साथ। राइट राइट। वो बोलते हैं कि यार मुझे आपका तेल नहीं चाहिए, मुझे फलाना ढिकना ब्रांड का ही तेल चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सर मतलब अब छोटे छोटे बच्चों में भी आने लगे हैं। बिल्कुल। मतलब माय यंगर डॉटर इज इन 6th क्लास, वो भी शी इज आल्सो गेटिंग ब्रांड कॉन्शियस। बिल्कुल बिल्कुल, ये जमाना ब्रांड का है सर। और एक बाजू ब्रांड है, एक बाजू एआई भी खड़ा है सर। और एआई जो लेवल का ग्रोथ देगा, जो समय अनुसार चलता है, और जो लेवल का तबाही देगा, जो निंद्रासन में कुंभकर्ण जैसे है, वो बहुत डिस्ट्रप्शन करेगा। एक बाजू है फंडेड स्टार्टअप्स जो 1 करोड़ के टर्नओवर के लिए 10 करोड़ का लॉस कर सकते हैं। करेक्ट। आप 1 करोड़ के टर्नओवर के लिए आप 10 रुपए लॉस नहीं कर सकते, हमारी वो स्थिति नहीं है। ये सबसे हम लड़े कैसे? तो मैं एक फॉर्मूला से स्टार्ट करना चाहूंगा ये पॉडकास्ट कि, और ये फॉर्मूला के एक एक पॉइंट्स पे ही हम डीप डिस्कस करेंगे और ये पॉडकास्ट ये फॉर्मूला पे ही रहेंगे। प्लीज प्लीज कि आप जॉब करो या कुछ भी करो, अगर आपको बिजनेस करना है तो ये बिजनेस का महामंत्र दे रहा हूं, मैंने कोई पॉडकास्ट में नहीं दिया, ये आपके पॉडकास्ट के लिए एक्सक्लूसिव है अभी तक। सक्सेस, ये सक्सेस का फॉर्मूला आपको अंडरस्टैंड करना है कि सक्सेस कैसे करना है। सक्सेस में 7 स्टेप्स होते हैं शायद, SUCCESS, ये मेरा फॉर्मूला है, स्पेलिंग जो भी हो। S का मतलब सेल्फ, बंदे में दम है तो धंधा चलेगा, बंदा से धंधा बनता है। राइट। मैं लायक नहीं तो धंधा क्या लायक होगा। बिल्कुल ठीक तो है। हम एक सेक्शन पूरे सेल्फ के बात करेंगे, क्या एटीट्यूड, क्या लीडरशिप, क्या माइंडसेट, क्या हैबिट्स होने चाहिए। यू सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग मार्केट पल्स। हमें पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है। अरे आप चाइना जाओ, आपकी नींद खराब हो जाएगी कि दुनिया किस लेवल का पहुंचा है और हम कहाँ पे है। करेक्ट करेक्ट। तो यू इज अंडरस्टैंड ग्राउंड रियलिटी। और मैं ऐसे 2-3 शॉकिंग फैक्ट बोलूंगा कि लोग 4 बार सोचेंगे कि यार मेरे धंधे में तो ताला लगना ही है अगर मैं आज का चेंज नहीं हुआ तो। 3rd C जो सबसे क्रिटिकल है, ऑक्सीजन है, वो है कैश फ्लो मैनेजमेंट। कहां से पैसा आएगा, कहां जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे। वहां पे मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स फेल होते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता, डेटा ही नहीं है। 4th है C, वो है कस्टमर एक्सपीरियंस, कि कस्टमर को आप कैसे सेल करते हो, सेल के बाद कैसे रिस्पेक्ट देते हो, उसको रिपीट कैसे बुलाते हो, उसको खुश कैसे करते हो। उसके बाद E है, वो है एम्प्लॉय चैंपियंस और एम्प्लॉय एंगेजमेंट। उसके बाद जो S है, S सबसे इंपॉर्टेंट है, आप स्टोरी, मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग कैसे कर रहे हो। और लास्ट S जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम इंडियंस फेल है, वो है सिस्टम। तो सक्सेस करना है तो सेल्फ, अंडरस्टैंड मार्केट पल्स, कैश फ्लो को मैनेज करो, कस्टमर पल्स को संभालो, एम्प्लॉय को चैंपियंस बनाओ, स्टोरी पे काम करो और सिस्टम्स डालो, तो बिजनेस में सक्सेस होगा और ई कॉमर्स ब्रांड कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, नहीं तो ताला मारने के लिए तैयार रहो। सर क्या हम इसे धीरे धीरे डिस्कस कर सकते हैं? एक एक पॉइंट पे हम 10-15 मिनट बात करेंगे सर, एक एक पॉइंट पे। क्योंकि मैं चाहता हूं जब आज आप आए हैं तो हमारे ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स जो इसे देख रहे हैं, वो सक्सेस मंत्रा को ऐसे लेके जाएं कि उन्हें दिखे कि हाँ, अब जब आशीष सर को हमने सुन लिया तो सक्सेस सामने खड़ी है। बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा, ये एकदम यूनिक कंसेप्ट प्रेजेंटेशन का, कोर वही है, प्रेजेंटेशन बहुत यूनिक है। पहला S इज सेल्फ, बंदे से धंधा बनता है। आपको बिजनेस चलाना है तो पहले आपके अंदर की ऊर्जा क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपके हैबिट्स क्या है, आपका डिसिप्लिन क्या है। आप उठते हो 12 बजे, आपकी खुद की फिटनेस नहीं है, आपकी खुद की पॉजिटिविटी नहीं है, आपको डिजिटल मार्केटिंग, AI के बारे में कुछ भी नहीं आता,
और आप जाओगे धंधे में और बोलोगे मैं अब ई कॉमर्स को तोड़ूंगा, मैं अब अंबानी अडानी के साथ लड़ूंगा, कैसे? Right. और ये एक चीज है जिसके लिए कोई फंडिंग नहीं चाहिए। अपना माइंडसेट को सुधारने के लिए 1 रुपया नहीं चाहिए। पॉजिटिव रहो और अच्छी हैबिट्स रखो। तो जितने भी लोग मैंने जो मेंटोर किया है, जो 100 और 1000 करोड़ की लीग और उसके ऊपर भी है, सबके अंदर कुछ चीज मैंने कॉमन देखा है और वो मैं चाहता हूँ हमारे एंटरप्रेन्योर्स के अंदर वो हैबिट्स आए। सबसे पहले उनकी हैबिट और डिसिप्लिन शानदार है। हम ऐसे बिहेव करते हैं एज इफ हम दुनिया के राजा है, लेकिन जो एक्चुअल दुनिया के राजा है उनके हैबिट्स देखो शानदार। 5:30 बजे उठना तो उठना, आधा घंटा ब्रीदिंग मेडिटेशन करना, 1 घंटा जॉगिंग वॉकिंग करना, सुबह 7 बजे सबसे टफेस्ट काम उड़ाना, 11 बजे तक बाद फ्री रहना। ईट द फ्रॉग जो है, ईट द फ्रॉग, ब्रायन ट्रेसी साहब वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हम एंटरप्रेन्योर्स 11 बजे हमारा दिन चालू होता है, उनका 11 बजे दिन खत्म, 11 बजे के बाद वो फ्री है। नेटवर्किंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, यानी टाइम मैनेजमेंट और हैबिट। और जो इंसान खुद के शरीर को मैनेज नहीं कर सकता, खुद के दिमाग रोशनी को मैनेज नहीं कर सकता, वो धंधे को क्या मैनेज करेगा? तो पहले सेल्फ को सुधारो। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट सब है मैनेजमेंट। उनमें। सेल्फ में अपने शरीर, अपनी आत्मा ऊर्जा को, अपने रिश्ते को, घर में शांति नहीं, आप बाहर क्या लड़ोगे? राइट। और टाइम को। और अगर ये सुधारना है तो मैं ये आपको सिर्फ 2 फॉर्मूलाज देता हूँ, ज्यादा नहीं दूंगा। एक, सुबह जल्दी उठना चालू करो। ये एक महामंत्र है, टफ है, बट आपके पास इतना समय होगा कि आप आज जो रोते रहो सर समय नहीं है, भाई 11 बजे सोना चालू कर, 5:30 6 बजे उठ, चल 7 घंटे की नींद ले ले। इससे लिबरल क्या रहो, ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठ सकता, 6:30 बजे उठ। राइट। बट आधा घंटा ब्रीदिंग या अफर्मेशन पे काम कर, आधा घंटा वॉक कर ले, और सुबह सुबह दिमाग फ्रेश है, टफेस्ट काम कर ले। और इसके लिए मेरे जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, हम सुबह 7 बजे कराते हैं। क्या बात है। दिमाग फ्रेश, मोबाइल बचता नहीं है, शांति से 2 घंटा सुन ले, Correct. जिंदगी बदल जाएगा। तो ये हो गया सेल्फ का पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, ये थोड़ा आहा मोमेंट है। आपके अंदर ऊर्जा पॉजिटिव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ऊर्जा आप सबसे बेस्ट कैसे करोगे भाई? सर, डू द थिंग व्हिच मेक्स यू हैप्पी। ओके, बट उससे आपकी ऊर्जा पॉजिटिव कैसे होगी? फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक दोस्त है, वो मेरी कंपनी में काम करता है, उसका नाम रोहन है। उसको लड़की छेड़ना ही पसंद है। अब वो लड़की छेड़ेगा तो उसकी ऊर्जा नहीं होगा। तो कैसे आप करोगे, कैसे करना है? तो सर, ऊर्जा सुधारने का, जिसे मैंने कहा ना कि आप क्या करते हो, एक बाल्टी है जिसमें गंदा पानी है, उसको आप टच करोगे तो हाथ गंदा हो जाएगा। उसको आप फेंक नहीं सकते, बाल्टी बहुत भारी है, समझो आप बहुत बड़ा बाल्टी आप फेंक नहीं सकते। आपको कुछ नहीं करना, नल के नीचे रख देना है, कांस्टेंट साफ पानी आएगा, उभरेगा 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 उभरेगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ट्रू। तो सेकेंड थिंग इज, आप जो भी करो प्लीज इंश्योर कि आप पॉजिटिव संगत में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा सुनो। आपको लगे टाइम पास है, कुछ नहीं करना, ये पॉजिटिव संगत का मैं शॉर्टकट दे रहा हूँ। पॉजिटिव एनर्जी कांस्टेंट आप डालोगे ना, आपके अंदर का डर, नेगेटिविटी, आपके अंदर के विकारों खत्म होना चालू हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, मैं आपको महामंत्र दे रहा हूँ, ये मैंने काफी लोगों को कराया और उनके जीवन में मिरेकल्स हुए। डिवोर्सेस बच गए, माइंडसेट पॉजिटिव हो गए, आदमी खुश हो गया, परफॉर्मर बन गया। कुछ नहीं करना है, खाना खाते समय कोई डिस्ट्रैक्शन मत करो, प्रभु का कोई एक गीत लगाओ, विष्णु सहस्त्रनाम हो गया, गायत्री मंत्र हो गया, नवकार मंत्र हो गया, ओम का चैंटिंग हो गया, जो भी सात्विक चीज है वो बैकग्राउंड लगाओ और शांति से 2 मिनट खाना खाओ। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, वैसा ही वाइब्रेशन, वैसे ही सेल की फ्रीक्वेंसी, सबकॉन्शियस फ्रीक्वेंसी। अब खाना बनाते समय अगर कुक है, उसका माइंडसेट कैसा है हमें नहीं पता। मम्मी वाइफ ने बनाया या स्विगी जोमेटो से आया, वो क्या माइंडसेट से बना हमें नहीं पता, वो शायद हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करना है, अगर आपके घर में किचन बन रहा है तो वहां पे कंटिन्यूस ओम की ध्वनि या कोई भी एक अच्छा गीत रखो, तो खाना बनते समय भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आए। राइट। बट खाना खाते समय हम आज क्या करते हैं? खाना खाते समय इंस्टाग्राम पे रील्स, मुन्नी बदनाम मूवी डालिंग तेरे लिए, और खाना खाते तो फिर मुन्नी को हम बदनाम ही करेंगे। या तो हम देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर, न्यूक्लियर मिसाइल, वॉर वॉर वॉर, या तो इसकी बीवी ने इससे एलिमनी ले लिया और तलाक करके फंसा दिया, सब नेगेटिव थॉट्स। करेक्ट। अन्न खाते समय हम यही सोचते हैं भाई कुछ नहीं, खाना खाते समय शांति से एक प्रभु की गीत रखो और एक ही ब्लेस करो। आई एम 1000 करोड़ एंटरप्रेन्योर, मेरा जन्म हुआ है लोगों को सेवा देने के लिए। थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, थैंक यू फैमिली, लव यू फैमिली। बस एक चीज कर लो, और ये रोज करने से अंदर का कीचड़ धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। ये एक चीज करना चालू कर दो और हैबिट्स, डिसिप्लिन बिल्ड करो, तो आपका सेल्फ तैयार है और कुछ नहीं करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये पहला मैं तो step। अभी से इमेजिन करने लग गया कि अगर ऐसा करें घर में
तो क्या वाइब्रेशंस चेंज हो बहुत है सर, फैंटास्टिक है। हम एक दूसरे के साथ बात ही नहीं कर सकते। होटल में जाते हैं तो सबसे पहले खाना खाने से पहले रुको रुको रुको, इंस्टाग्राम पे सेल्फी डालो। ले ले उसके बाद व्हाट्सएप पे हम फोटो भेजते हैं, तेरे सामने जो इंसान है बात कर ले, प्यार कर ले, रिस्पेक्ट दे दे। ठीक हम है। इधर कनेक्टेड है। तो हम ये दुनिया को छोड़ के फूड को एंजॉय करें, परिवार को एंजॉय करें, कंपनी को एंजॉय करें। तो जैसा अन्न वैसा मन। और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। तो ये 2 चीज़ कर लो, एक टाइम टेबल कर लो, 5:30 6 बजे, 6:30 बजे उठना चालू कर दो, आपके पास भरपूर टाइम मिलेगा दिन का। और खाना शुद्ध, पवित्र, सात्विक खाना चालू करो। बस ये 2 चीज़ करो। आपको पार्टी करना है, छूट है, दिन का एक टाइम तो अच्छे से खाओ, ठीक बात है। ठीक है? पार्टी कितनी होगी? वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ वीक? रोज़ रात को पार्टी करो, चलो छूट दिया। दोपहर का खाना तो सात्विक खाओ। ठीक बात डूइंग है। समथिंग इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग। अब क्या Right. एक्सक्यूज़ है? कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। नो एक्सक्यूज। तो ऑडियंस से इंप्लीमेंट करो और कमेंट में बताना 1 महीने के बाद आपके लाइफ में क्या चमत्कार हो रहा है, और हम दोनों को ब्लेसिंग्स देना। वेरी ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेज पे जाए सर? हाँ जी, बिल्कुल। एस हो गया सेल्फ, कि मैंने अपने आप को सुधार लिया, डिसिप्लिन में ला गया, पॉजिटिविटी डाल दिया। अब मेरा माइंडसेट धीरे-धीरे चल रहा है। अब सेकंड है यू, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिज़नेस। क्योंकि मैं 20 साल से धंधा कर रहा हूँ, या मेरे पापा 20 साल से धंधा कर रहे हैं, या मैंने एमबीए किया हुआ है, मुझे बिज़नेस आता है, वो गलत है। बिज़नेस हर पल-पल चेंज हो रहा है। 20 साल पहले बिज़नेस करने का तरीका अलग था, आज बिज़नेस का तरीका अलग है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वह आप समझो ना, 20 साल पहले आप किसी को बोलो माल है तो आप खुद उठाते थे, आप खुद डालते थे। आज आदमी है, फ्यूचर में मशीन्स आएँगी, आदमी नहीं मिलेगा काम करने के लिए, वो समझो। Right, right. 20 साल पहले आप बही खाता में हिसाब करते थे, आज टैली में करते हो। सर, पुराने जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, जो गल्ले हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशंस वहाँ बैठना ही नहीं चाह रही है। वो इसके रीज़न है, हुँ। हम बिज़नेस अंडरस्टैंड नहीं करते। तो सबसे बेस्ट चीज़ है, आप बिज़नेस और समय को अंडरस्टैंड करो। और अंडरस्टैंड करने का शॉर्टकट तरीका है, बसे सर के पॉडकास्ट देखो, अच्छे लोगों के पॉडकास्ट आई देखो। टोटली एग्री। और बस इससे नहीं, और 2-3 अच्छे लोगों के पॉडकास्ट देखो जो प्रैक्टिकल है, जो सिर्फ हवाबाजी, कंट्रोवर्सी नहीं, ग्राउंड की बातें करते हैं। हम हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स को मिलते हैं, डीपली काम करते हैं, तो हम आपको निचोड़ दे देते हैं मार्केट में क्या चल रहा है। आप अच्छे एंटरप्रेन्योर्स की किताबें लो, पढ़ना चालू करो। रीडिंग सबको पसंद नहीं है, बट यूट्यूब रोज़ 15 मिनट आप देख सकते हो। ठीक कह रहे हैं। अच्छे लोगों का यूट्यूब देखो, तो बिज़नेस में अंडरस्टैंडिंग आएगा कि यार ये छोटा दुकानदार है, 100 स्क्वायर फीट का दुकानदार है, वो 80 करोड़ का टर्नओवर कैसे कर रहा है? ये पॉडकास्ट है मेरा, देख लो। अच्छा, एक घर बैठी-बैठी महिला एलआईसी बेच रही है और हर महीना 2 करोड़ का प्रीमियम कैसे वो अपने लिए बना रही है एथिकली। ये कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ। करेक्ट। आपको आइडिया आएगा, आप अंडरस्टैंड करो मार्केट में क्या चल रहा है। और सबसे बढ़िया चीज़ भाई, हर एंटरप्रेन्योर को एक बार 4 धाम यात्रा करना चाहिए एज़ पर हिंदू जैनिज़्म फिलॉसफी। और हर एंटरप्रेन्योर को एक बार चाइना यात्रा भी करना चाहिए। मैं देशभक्त हूँ, लेकिन चाइना जाओ तो आपको पता चलेगा कि हमारा भारत को कितना मेहनत करना है, हम सबको देश के लिए कितना मेहनत करना है। हमें 8 घंटा ही काम करना है, सैटरडे संडे ऑफ चाहिए, 50 त्योहार चाहिए। वहाँ पे लोग क्या काम कर रहे हैं, मशीनों की साइज़ देखो, डिसिप्लिन देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। एयरपोर्ट 2 महीने में बनता है, हमारे यहाँ पे 30 साल में एयरपोर्ट का लैंड क्लियर नहीं होता सर। ठीक है। वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। वहाँ पे हम लेटेस्ट गए थे, एक कियोस्क है, वहाँ पे हमने सूप मँगाया, सूप गरम बन के ड्रोन से आता है, डिलीवर करता है, 5 मिनट में चला जाता है ड्रोन। एग्ज़ैक्टली, आई वाज़ टॉकिंग दिस टू माय वाइफ टुडे। ये ऑलरेडी एक्टिव है। एक डॉग एक्टिव है घर पे, ये चाइना ने लॉन्च किया है। मैं घर पे रेस्ट कर रहा हूँ, टिंग टोंग या ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता है, रोबोटिक डॉग आता है, ये एक्टिव है। रोबोटिक डॉग आपका मैसेज मेरे को देता है और मेरे को मूड नहीं है, भगा दो, तो वो आपको बोलता है ओनर इज नॉट हियर, प्लीज गो अवे। ओके। अगर उसको बोलता है बिठाओ, तो बोलेगा कम सिट हियर, और उधर बिठा के आपको वॉच करेगा कि आप कुछ नहीं करो, बट आपको बिठाएगा। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक्टिव है। आप वहाँ पे स्केल देखो, फैक्ट्री का, स्मार्ट टीवी का, कपड़े का, जूतों का, अनबिलीवेबल। और हम कितने पीछे हैं। हम सिर्फ रिजर्वेशन, रेवड़ी, पॉलिटिक्स, जात पात, हमारे यहाँ पे हवा पानी के लिए हम स्ट्रगल करें। मैं देश का विरोध नहीं हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट का विरोध नहीं कर रहा हूँ, हमें बहुत मेहनत करना है। तो जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो आप जागोगे ना। ठीक बात है। लेकिन आप कुंभकर्ण के आपकी जैसा सो गए। एस्पिरेशंस ही नहीं होंगी तो फिर क्या करेंगे? और रियलिटी चेक कि भाई मैं रामू काका हूँ। रियलिटी चेक कि हमें बहुत मेहनत करना है, और रियलिटी चेक के बिजनेस 100,000 करोड़ का बन सकता है, वो अंडरस्टैंड करो। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस बिजनेसेस, आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, मार्केट के अंदर क्या गैप है, और मुझे क्या करना है। आप इमेजिन करो, एक छोटा सा 50 साल का व्यापारी, मैं रियल लाइफ स्टोरी बोल रहा हूँ, 50 साल का व्यापारी धंधे पे खुद शटर खोलता है,
कैश काउंटर पे बैठता है, बिल बनाता है, कस्टमर से खुद बात करता है और फिर घर पे आके गाली देता है, यार ये अंबानी, अडानी, टाटा ये सब कपड़े की दुकान डाल रहे हैं, ये मिंत्रा मिंत्रा आ गया, धंधा गिर रहा है। नसीब से एक दिन मेरा वर्कशॉप हो रहा, वो आया, उसमें उसने देखा, चीजें इंप्लीमेंट की, वॉचमैन रखा, उसको चेकलिस्ट दिया, सॉफ्टवेयर डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आज 4 साल के अंदर उसके 12 दुकान हो गए और आज वो बोलते सर आईपी निकाल ले क्या। क्या बात है, क्यों? क्योंकि उसने माइंडसेट चेंज और गैप समझा कि भाई मैं रामू काका हूँ, सॉफ्टवेयर है, 30,000 का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, 15,000 20,000 का आदमी खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है, लर्निंग खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है, मार्केटिंग खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है। उसने जिगरा दिखाया, सीखा, ट्राई किया तो आगे बढ़ गया। राइट। और जो रामू काका, नहीं सर 50,000 का आदमी कहाँ परवड़ता है, 50,000 का सॉफ्टवेयर कहाँ परवड़ता है, खुद के ऊपर 15,000 का खर्चा क्यों करे, मुझे सब आता है, वो खत्म हो गया। तो यू इज अंडरस्टैंड। फिर आते थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो। आपके बुक्स पे है टर्नओवर 10 करोड़ और प्रॉफिट है 2 करोड़, अच्छा बिजनेस बुरा बिजनेस सर? टर्नओवर 10 करोड़, प्रॉफिट 2 करोड़, ठीक है सर, बिजनेस अच्छा अच्छा है? नॉट नेसेसरीली। टर्नओवर है 10 करोड़, प्रॉफिट है 2 करोड़, लेकिन आपके दुकान में है माल 5 करोड़ का और उधारी है 5 करोड़ का, फिर तो कोई फायदा नहीं है। यही लोग समझते नहीं सर। सर धंधा अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, बैंक बैलेंस नहीं है, ईएमआई नहीं चुका सक रहे, बहुत प्रेशर हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास कैश फ्लो कंट्रोल नहीं है। इन्वेंट्री में पैसा अटका है, ध्यान दे, उधारी में पैसा अटका है, ध्यान दे, फालतू के ईएमआई कर रहे हैं, फालतू के खर्चे कर रहे हैं, ध्यान दे। लोग कैश फ्लो नहीं समझते, लोग सिर्फ प्रॉफिट या टर्नओवर से खुश होते हैं, या मार्जिन, मार्जिन नहीं, कैश फ्लो देख। मैं बोलता हूँ डीमार्ट अच्छा है, कम मार्जिन में धंधा करता है लेकिन पैसा घुमाता है। मेरे ख्याल से 40 डेज साइकिल है उसकी। यस, 35 टू 40 डेज साइकिल है, यानी हर महीने में उसका माल रोटेट होता है, 3% ही कमाता है, बट हर महीना 3% कमाता है, साल का 36% कमा गया। एग्जैक्टली, और रोटेशन कितना फास्ट है। और हम 15% के नीचे काम नहीं करूंगा, सिर्फ माल 2 बार ही घूमता है, डेड स्टॉक हो गया, स्टॉक की चोरी हो गई, माल नुकसान हो गया, एनर्जी स्टक हो गया, हम समझते नहीं है। तो आप कैश फ्लो को क्रैक करो कि पैसे कहाँ से आएंगे, मनी कहाँ से। सेकंड, कैश फ्लो में आजकल बहुत जरूरी है, लोन लेके नहीं ले, बिल्कुल लो लोन, बट कंट्रोल में, कंडीशन में, लिमिट में। फंडिंग लेके नहीं, बिल्कुल लो बट कंट्रोल में। तो वो कंट्रोल आप समझो और फिर फंडिंग लो। लोग क्या करते हैं मालूम है सर, आइडिया नहीं, लोन ले लेते हैं, महंगा लोन लेते हैं, फिर लोन चुका नहीं सकते, फिर वो लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, वहां पे दी एंड। वो तो विशियस साइकिल हो गई। यस। और बताता हूँ हमारे ग्रेट इंडियंस का, क्योंकि मेरे भाई बहन है, मेरी देश है, बहुत साल से मेहनत कर रहा हूँ सर। इंस्टाग्राम पे देखा ये इंसान को, स्टॉक मार्केट में डाला, करोड़पति बन गया, अब मैं स्टॉक मार्केट खेलूंगा, धंधे में ध्यान नहीं है। स्टॉक मार्केट में जब तक तेजी तक कमाया, फिर लॉस हो गया, धंधे में भी ध्यान नहीं, धंधे कोलैप्स हो गया, स्टॉक मार्केट भी लॉस हो गया, कंगाल हो गया। और स्टॉक मार्केट में भी क्या कर रहे हैं, न्यूज मिली है तो उसमें डाल रहे हैं, तो ट्रेडिंग को फॉलो कर रहे हैं और आधे बकवास कोर्सेज कर रहे हैं, और बाद में पता चलता है कि वो इन्फ्लुएंसर के वो अकाउंट्स है ही नहीं, वो फेक अकाउंट्स है, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस में तो वो खुद लॉस में। सेबी ने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ा है, बैन किया है, बिल्कुल किया है कि भाई ये एक्चुअल खुद 2 करोड़ के लॉस में है और उसने कोर्स बेच बेच के 500 करोड़ खुद कमा लिए। ऐसे एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स है सर, ये सेबी ने बैन किया है। ये है कि आप, मैंने इस पे लॉन्ग वीडियो भी बनाया, आप यूट्यूब चैनल पे चेक कर लो, मैंने पूरा उसका कुंडली एनालाइज किया है। वो इंसान सही गलत मैं नहीं बोलता हूँ, हम गलत है, आप लालच में क्यों आ रहे हो, ठीक बात है। और एक उससे भी महान कुछ लोग, धंधे में ध्यान नहीं, सट्टा खेलेंगे सर, लोन लेके, वाइफ की ज्वेलरी बेच के, मम्मी की ज्वेलरी बेच के, घर गिरवी रख के, ड्रीम 11 से लेके सट्टा एफएनओ या कोई सट्टा, और फिर सट्टा गलत गया, मेरा नसीब खराब है, दुनिया ही विलन है। अरे भाई तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, ठीक बात है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, कैश फ्लो के लिए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और अब यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल एंगल लाता हूँ। लक्ष्मी माँ यानी पैसा है, कभी भी अकेले नहीं आती, वो मैरिड वुमन है, या तो वो अपने बेस्ट स्टूडेंट या बेटे जैसे गणेश जी के साथ आती है, या तो वो अपने हस्बैंड विष्णु जी के साथ आती है। अब गणेश जी का मतलब क्या है, जिसके पास विजडम है और बड़ा दिल है, यानी बिना दिमाग लगाए और बिना ग्रैटिट्यूड और शेयरिंग के अगर आप पैसे कमाते हो तो लक्ष्मी भी टिकेगी नहीं, चली जाएगी। ट्रू। और विष्णु जी इस एथिक्स के भगवान, कि बिना मेहनत किए, बिना डिजर्व किए और दुआ कमाए, किसी को चीट करके या लॉटरी लेके पैसा कमाए तो विष्णु जी नहीं रुकेंगे, तो लक्ष्मी जी भी भाग जाएगी। ये समझो, हमारे संस्कृति में आंसर है कि अगर आप चाहते हो लक्ष्मी माँ वहां पे रुके तो विजडम, बड़ा दिल और एथिक्स रखो, तो लक्ष्मी माँ स्थिर रहेगी, नहीं तो स्थिर नहीं रहेगी। बहुत सही। ये कैश फ्लो का फॉर्मूला था, ठीक है। अब फोर्थ फॉर्मूला में जाए सर? बिल्कुल। यस, चलो ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला है कस्टमर पल्स। क्या होता है,
हमको लगता है यार ये कस्टमर है, हमको लगता है ये कस्टमर है। नहीं, आप कस्टमर की पल्स को समझो कि यार ये कस्टमर हमारे पास नेक्स्ट कब आया, लास्ट कब आया। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, आप मेरे स्टॉल पे आते हो एग्जीबिशन पे, पर आप मेरे से माल नहीं लेते हो। क्यों नहीं लेते हो? जो इंसान ने ये पल्स पकड़ लिया ना कि कस्टमर वहाँ पे माल ले रहा है, मेरे पास माल नहीं ले रहा, क्या प्राइसिंग इश्यू है, सर्विस इश्यू है, वो फीडबैक को अगर आपने कैप्चर करके काम किया और कस्टमर को अपना आशिक बनाया, तो कस्टमर आपको एक नहीं 5 टाइप का धंधा देता है। 5 टाइप का। कैसे? वो रिपीट आएगा, बार-बार आने से मेरा मार्केटिंग कॉस्ट बच गया, ठीक है? वो दूसरी बार आएगा तो अपसेल करेगा। आज 200 का शर्ट लिया है, कल 500 का शर्ट लेगा। राइट। वो बार-बार आएगा तो वो क्रॉस सेल करेगा। शर्ट के साथ पैंट दे दे, बेटी के कपड़े दे दे। वो बार-बार आएगा तो गूगल रिव्यू देगा, रेफरल देगा, टेस्टिमोनियल देगा। तो कस्टमर को खुश करना जाओ, और यहाँ पे हम एंटरप्रेन्योर्स थोड़े मार खा जाते हैं। सर सेल्स करना है, गंजे को कंघी बेच देते हैं। दैट इज नॉट कस्टमर पल्स, दैट इज फ्रॉड। राइट। गंजे को विक दे दो, बेचना ही है ठीक ना, बात है, उसके यूज तो होगी ना, और वो खुश तो होगा। हाँ। अच्छा, गंजे को अगर आपके पास जेन्युइन कोई मैजिक ऑयल है, या समझो मेरे जैसा है जिसके बाल कम हो रहे, आप उसको मिनोक्सिडिल दे दो, आप उसको कोई मैजिक ऑयल दे दो, करेक्ट। आप उसको स्ट्रेस कम करने के लिए और कुछ दे दो, या तो आप प्यार से बोल दो सर आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन भाभी जी के बाल के लिए मेरे पास कुछ है। हाँ, प्यार से बोल दो, वो अप्रिशिएट करेगा, वो वापस आएगा। ये होता है सेल्स। सेल्स ठगना नहीं होता, सेल्स कस्टमर का दिल जीत के वो वापस आए और 2 जन को लेके आए, वो होता है सेल्स। ये होता है कस्टमर पल्स। राइट। ये लोग समझते नहीं। लोग क्या करते हैं मालूम में, इतना अच्छा बोल बच्चन, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, सेल्स ऑफिस बढ़िया, डेमो बढ़िया, बिल्डिंग बड़ा खटारा। अब इमेजिन करो, नाम तो खराब होगा, इतने लोगों की बद्दुआ मिलती है सर। करेक्ट। ये लोग समझते नहीं है। लोग समझते और ये नहीं। बद्दुआ कब अटैक होती है मालूम है? जब आप टॉप पे होते तब अटैक नहीं करती है, आपका तभी इक्का चल रहा है। जब आप गिरते हो तब ये बद्दुआ डबल अटैक करती है। एक्यूमुलेट तो हो रही है ना सर, वो Yes. नजर तब आती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं फॉर्म में हूँ, कोई बात नहीं, बट जिस दिन आप घिरे उस दिन सब गुस्सा निकालूंगा। और क्लासिकल एग्जाम्पल इसका दूंगा, मेरे फेवरेट एक्टर जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो वापस टॉप पे आ जाए, हीरो नंबर 1 चीची गोविंदा। टॉप पे थे एक टाइम पे, 6 घंटा वेट कराया अमिताभ बच्चन को, डायरेक्टर्स को 12 घंटा वेट कराया, किसी को कदर नहीं। क्यों? तब तक वो टॉप पे थे। करेक्ट। बट कहीं ना कहीं शायद व्यवहार में हल्का एरोगेंस, ईगो आ गया शायद। जब उनका डाउनफॉल आया, हर एक्टर का डाउनफॉल आता है, ठीक बात। जब उनका डाउनफॉल आया तो सभी ने खुंदक निकाला, इसको साले को चांस ही नहीं देना है, इसने हमें वेट कराया ना, ठीक बात है। इसने नाटक किया ना, नहीं देना है चांस। और इतने टाइम से वो ट्राई कर रहे। आज अफसोस, मैंने एक रील देखा, वो सादे से ओला उबर सीडान में जा रहे हैं और छोटे से फंक्शन में डांस कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? कोई काम छोटा बुरा नहीं होता। हाँ, मैं ऐसे लेकिन नहीं वो बोलता हूँ। बैड टाइम्स हैं, जो आपने वो जो बैड डीड्स करी वो एक्यूमुलेट तो हो रही है ना। मैं एक अप्रिशिएट कर रहा हूँ हाँ कि एटलीस्ट वो ईगो में नहीं आया कि नहीं मैं छोटा काम नहीं करूंगा, ठीक बात काम है। काम होता है, हाँ हाँ, बट ये फेस करना पड़ रहा है। बिल्कुल। अब और मैं कहाँ से कहाँ तक आ सकता है इंसान। दैट डजंट मैटर सर। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, बिग बी, अमिताभ बच्चन, उनका भी डाउनफॉल आया, हाँ। बिजनेस में कुछ गलत डिसीजंस लिए। तो जब डाउनफॉल आया, वो गए सामने यश ठीक जोहर बात के है। पास, यश चोपड़ा के पास, सर एक चांस दे दो, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है, मोहब्बतें में एक्टिंग कर ले, बट है अभी हीरो का नहीं, हीरो का बाप का, हीरोइन का बाप का। ओके सर, मिला, थोड़े फेमस हुए, एड्स के लिए पूछा, एड्स लोगों ने दिया, क्योंकि उनका व्यवहार ठीक ठाक था जब वो टॉप पे थे। फिर केबीसी मिला, मार्केट वैल्यू खराब नहीं करी ना उन्होंने नहीं अपनी। की, और व्यवहार तो अच्छा ही रखा ना हाँ उन्होंने। जी, हाँ जी, व्यवहार अच्छा रखा, जब वो टॉप पे थे व्यवहार अच्छा था, तो नीचे थे तो लोगों ने व्यवहार अच्छा रखा। ठीक बात है। और फिर जब केबीसी मिला, बूम 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 बूम, आज एक एपिसोड का 7 करोड़, दिन का 2-3 एपिसोड शूट करते हैं। और क्या एनर्जी, आप जाओ सर एक बार केबीसी में एज ए ऑडियंस जाओ, वो पहला सुपरस्टार है, ये मैंने नोट किया है। अगर आप देखोगे तो आई मेट हिम, आई हैव टॉक्ड विद हिम, आई हैव वर्कड विद हिम। ओके। आप देखोगे फोटोज है, क्या इंसान है सर, मैं उसका फैन हूँ। लेजेंड एट द एज ऑफ 80+। थक जाते, डिजीज है, इन्फेक्शन जो भी है, केबीसी शूट के बाद रुकेंगे, एक एक ऑडियंस को जाके धन्यवाद, थैंक यू, देविया आई, बहनें आई, माता आई, देवियों आई, एक एक जन को मिलेंगे, किसी को टच नहीं करेंगे, एक एक जन को थैंक यू बोलेंगे, और उसमें वो आधा घंटा 45 मिनट्स इन्वेस्ट करेंगे। ये कोई छोटा एक्टर नहीं करता, ये अमिताभ बच्चन सर कर रहे हैं। क्यों? वे उनको पता था कि मेरा व्यवहार अच्छा था, तो मैं नीचे गिरा तो लोगों की दुआएं ने मुझे बचाई है, तो मैं अब टॉप पे हूं, तो मैं अच्छा व्यवहार करूं। तो ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो आप बोलते हैं वो उनमें है। ग्रेटिट्यूड, ह्यूमिलिटी एंड लव, रिस्पेक्ट, ये कितना बड़ा चीज है। हम कस्टमर एक्सपीरियंस में समझते नहीं है, हमको लगता है उल्लू बनाना, भाई उल्लू बनाना नहीं है भाई, आप ऐसे करो। तो अब तक ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में बताना। और सर अभी पार्ट 2 में करते कि आज ही सब फॉर्मूले देते? नहीं सर, आज ही, आप अभी आपको छोड़ना नहीं है हमने। चलो दे देते
हमने रिकैप कर लेते, सेल्फ पे काम किया, डिसिप्लिन, हैबिट्स, पॉजिटिविटी पे, बिजनेस को अंडरस्टैंड करो, रिसर्च करो, रीडिंग करो, कैश फ्लो, फाइनेंस मैनेजमेंट पे काम किया और कस्टमर को एथिकली सेल करके रिपीट बुलाओ, कस्टमर पल्स। अब आता है सबसे क्रिटिकल थिंग, एम्प्लॉय को चैंपियंस बनाओ। ई प्रॉब्लम क्या है सर, हम सब खुद करना चाहते हैं, हम किसी को करने देते नहीं है। एक तो हम हायर करते नहीं है, हायर करते हैं तो लोग मुझे बोलते सर हमने कोचिंग क्लास खोला है। मेरे यहाँ पे आया, एक आदमी आया, 1 साल सीखा, भाग गया, दूसरा आदमी आया, सीखा, भाग गया। अब मेरा काम है कोचिंग क्लासेस चलाना। सेकंड, मैं ही खुद शटर खोलूंगा, मैं ही कैश काउंटर बैठूंगा, मैं डेलीगेट नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रामायण महाभारत लाता हूँ कि भाई राम भगवान भी कितने भी पावरफुल थे, उनको भी लक्ष्मण और हनुमान जी और सुग्रीव और विभीषण का हेल्प लगा। करेक्ट। क्योंकि आपके सामने रावण है, इतना बड़ा कंपटीशन है, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, ब्रांड, ये सब रावण है, यानी इन अ पॉजिटिव सेंस, कोई बुरा नहीं है। आप पहले तो खुद राम भगवान जैसे सेल्फ पे एनर्जी काम करो, अंडरस्टैंड करो, कैश फ्लो पे काम करो, बट आप अकेले नहीं जीत पाएंगे, टीम बिल्डिंग भी करनी होगी, टीम बिल्ड करनी पड़ेगी एज चैंपियंस। तो कौन है आपके चैंपियंस? मैं 3 चैंपियंस बोलता हूँ कि इनिशियल डेज पे आप 3 चैंपियंस बनाओ। सबसे पहला लक्ष्मण, कोई को फाउंडर, कोई भाई कि पगार कम दे दे, भाई आई लव योर विजन, आई लव योर एनर्जी, आई लव योर इंटेग्रिटी, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ठीक है, तो लक्ष्मण आ गया, कोई को फाउंडर, कोई फैमिली मेंबर आ गया। उसके बाद आप काम कर रहे हो तो कोई एम्प्लॉय, कच्चा एम्प्लॉय है लेकिन जिसमें बहुत पोटेंशियल है, बेटा आजा मैं तेरे को सिखाऊंगा, उसको अपने हनुमान बनाओ। और आज हनुमान दादा राम भगवान से ज्यादा पावरफुल कुछ कुछ जगह माने जाते हैं, बिल्कुल माने जाते हैं। राम जी से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर होंगे। राजा कौन था? राम जी थे। एम्प्लॉय कौन था? हनुमान जी थे। बट उनको, क्योंकि राम भगवान को मालूम था कि हनुमान तुम तो मेरे प्रिय हो, तुम कले, आप स्टोरीज देखो उन्होंने क्या लेवल का ट्रीट कर, हम एम्प्लॉयज को किस लेवल का ट्रीट करते हैं, ज्यादा सिखाना नहीं है। अब आपके कमेंट्स में आएंगे सर हनुमान मिलता नहीं है, लक्ष्मण मिलता नहीं है, तो पहले खुद राम बन, प्रूव मी दैट यू आर राम, आई गारंटी आई गेट यू लक्ष्मण एंड हनुमान। ट्रू, वेरी ट्रू। आपकी इंटेग्रिटी, विजन, एनर्जी पे आप अच्छे हो तो आपको लक्ष्मण हनुमान मिलने वाला ही है। सर आज लोग सामने से मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर 12 महीने हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, कुछ पगार मत देना, 12 महीने के बाद जो ठीक लगते देना। लोग आते हैं सामने से। आज मुझे मेरे लक्ष्मण हनुमान को हाथ जोड़ना पड़ता है, संडे ऑफ ले लो भाई, छुट्टी ले लो। मेरा एक रील वायरल हुआ था, दिवाली के दिन पे हमने 10 दिन ऑफिस बंद रखा था, पेड हॉलीडे फॉर एवरीवन, और वार्निंग दिया था कि इमरजेंसी अलावा किसने अगर लैपटॉप खोला तो मैं उनकी नौकरी मार दूंगा। यानी यू हैव टू क्रिएट सच चैंपियंस, तो वो आपके लिए मरेंगे ना। ठीक बात है। और जो लोग बोलते हैं अब ऐसे को आप रात 2 बजे बुलाएंगे तो भागे में आएंगे। 100% आएंगे सर, 100% आएंगे, आते हैं और जान देते कंपनी के लिए। सर मेरी कंपनी ये लोग चलाते, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं खाली एक चेहरा हूँ, जैसे कैटरीना कैफ मैंगो स्लाइस की एक ब्रांड है, मैं एक चेहरा हूँ, गंदा चेहरा हूँ लेकिन चेहरा हूँ। मेरी जान कंपनी के मेरे लक्ष्मण हनुमान और ये सब ही है सर। चेहरा भी गंदा बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर, यू आर टू काइंड। तो एम्प्लॉय को चैंपियंस बनाओ। उसके बाद कंपनी में एक ठीक ठाक पैसा आया ना, फिर हम मिस्टेक कर लेते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं कि यार तू तो है मेरा हनुमान लेकिन तू रहेगा 15,000 पे ही, भाई तू तो है मेरा लक्ष्मण, तू रहेगा 20,000 पे, मैं अभी 2 लाख लूंगा। फिर कैसे वो लक्ष्मण और हनुमान क्यों रहेंगे सर? राम भगवान के फोटो के साथ साथ, सीता माँ के फोटो के साथ साथ लक्ष्मण भैया का भी और कई कई हनुमान जी का भी फोटो है, यानी आपको भी उनको वो लेवल का रिस्पेक्ट, वो लेवल का प्रॉफिट शेयरिंग, वो लेवल का डायरेक्टरशिप, विजिबिलिटी देना पड़ेगा। अवार्ड मिल रहा है कंपनी का, हर अवार्ड आप ही लेने जाओगे, भेजो उनको। कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है, 20-30% शेयर करो उनको, कंपनी में डायरेक्टर्स बनाओ, उनको डिसीजन लेने दो। नहीं करते सर, मैं ही करूंगा कंट्रोल। हमारा इंडियंस का सबसे गंदा आदत, मैं ही खोलेगा, मैं ही कैश काउंटर पे बैठेगा, मैं ही कंट्रोल करेगा। वो मैं के चक्कर में उनका धंधा भी इतना ही रह जाता है, जीरो। तो जब आप लक्ष्मण हनुमान बनाते हो, व्हेन यू ग्रो, गिव देम पावर, गिव देम डिसीजन रिस्पेक्ट, गिव देम प्रॉफिट शेयरिंग ऑल्सो। यहाँ पे 90% इंडियंस फेल होते हैं। ये करो तो आपके लक्ष्मण हनुमान आपके साथ रहेंगे, मल्टीपल हनुमान्स बनेंगे, और आपकी कंपनी में जब हनुमान की एनर्जी आती है तो क्या वंडर काम होता है सर। ठीक बात है, बहुत सही। ओके, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलता हूँ सर, एम्पावर्ड एम्प्लॉयज का एग्जांपल देखो, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल। एक होटल में, ये रियल लाइफ स्टोरी सर, एक होटल में बहुत बड़ा एक स्पीकर जाता है, बहुत बड़ा स्पीकर, रात को 12 बजे चेक इन करता है, और रात को 12 बजे चेक इन करता है, रूम सर्विस से मंगाता है कि मुझे मेरा सैंडविच दो और मुझे मेरा कोक दो। 12-15 को रूम पे ठक 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 कोई आता है और बोलता है हियर इज योर सैंडविच एंड हियर इज योर डाइट पेप्सी। वो बोलता है यार आई एम पर्टिकुलर, आई वांट माय डाइट कोक। सर हमारे होटल में कोक ही नहीं, हम सिर्फ पेप्सी रखते हैं, सॉरी सर। वो बोलता है अभी रात को कहाँ झगड़ा करो, तभी स्विगी ब्लिंकिट का जमाना नहीं है, सैंडविच खा रहा है, पी रहा है।
12:30 बजे 15 मिनट के बाद वापस ठक 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 खोलता है, सर ये जो डाइट कोक। वो भड़क जाता है, अरे पहले क्यों नहीं दिया? सर हमारे होटल में नहीं है, मैंने देखा आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं खुद नीचे गई, अपना बाइक गाड़ी निकाला, सुपरमार्केट में गई और अपने पैसे से आपके लिए लाया क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या बात अब है, वो ये है कस्टमर सर्विस। और ये है हनुमान। उसको इसको ये काम करने का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है? नहीं मिलता। उसको कोई कुछ मिलेगा? नहीं। बट क्योंकि वो कंपनी के विजन से अलाइंड है, ओनर के साथ अलाइंड है, वो आउट ऑफ द वे जाएंगे। राइट। और अब इम्पैक्ट देखो, कस्टमर खुश हो जाता है, वीडियो बनाता है, यूट्यूब पे डालता है, गूगल रिव्यू डालता है, नेक्स्ट डे बड़ा सेमिनार जहाँ पे सब सीईओज बैठे हैं दुनिया के, और वो बड़ा स्पीकर है, वो बोलता है कि यार ऐसे होटल में कंपनी बनाओ, कंपनी ये होटल से सीखो, ये क्या होटल है, ये क्या एम्प्लॉय है, होटल का ब्रांडिंग हो जाता है, वैल्यूएशन बढ़ जाता है। एक हनुमान के एक इंस्टेंस से कंपनी का वैल्यूएशन डबल। हनुमान बनाओ, पॉसिबल है, आपको बनाने आना चाहिए और शेयर करने आना चाहिए। हम शेयर नहीं करते सर, ये मैंने भी गलती की है पहले, मैं वो गलती से बहुत पछता रहा हूं। शेयर करो प्लीज, शेयर, रिस्पेक्ट, पावर, डिग्निटी, शेयर करो, ठीक है। अब लास्ट के 2 एस पे आते हैं। एक ऐसे स्टोरी, आपको लगता है सर बेस्ट मार्केटिंग कौन सा है? बेस्ट मार्केटिंग कौन सा आपके हिसाब से सर? वर्ड ऑफ माउथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो कस्टमर एक्सपीरियंस हो गया। मार्केटिंग क्या होता है? नहीं आइडिया सर। प्रॉब्लम यही है, लोगों को जब हम बोलते हैं कि मार्केटिंग करो, वो वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं। वो समझते नहीं है कि भाई मेरे पास आज जो कस्टमर आ रहा है उसका उम्र है 40, 50, 60। अब उसका पावर कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है। नेक्स्ट बिग कस्टमर इज जो आज 20 साल का है, राइट, जो जेनसी में, और वो आपसे कनेक्ट ही नहीं हो रहा है सर। वो जा रहा है ब्लिंकिट पे, वो जा रहा है मॉल पे, वो जा रहा है ब्रांड्स पे, आपके पास बुढ़े लोग आ रहे हैं, सॉरी टू से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उनका पावर कम हो रहा है। और घर में भी परचेज अगर आप कर रहे हैं तो आप खाली you have the cash flow, decision maker are the kids, बिल्कुल, they are Gen Z, and in some time they will have the cash flow and they will have credit cards. yes you're right, और वो अपने से कनेक्ट ही नहीं हो रहे, तो आपका धंधा खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कितना बड़ा मोमेंट है। अगर आपकी कंपनी में 25 साल के एज के कस्टमर्स नहीं है और 25 साल के एज के अंदर एम्प्लॉइज नहीं है, तो आपका कंपनी बंद होने वाला है, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स। बहुत गहरी बात कह रहे हो सर, बहुत पावरफुल चीज है सर। गहरी बात। इसके लिए स्टोरी बनाओ और एंगेज करो, इसके लिए कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग जरूरी है। मैंने देखा है शार्क टैंक में अमन गुप्ता इस बात पे बहुत जोर देते हैं। yes, कहते हैं मेरे यहाँ जो ब्रांडिंग हो रही है सब हो रहे हैं, जो मैं रिलेट नहीं करता हूँ उस सबसे, जो मेरी रील्स बनती हैं, लेकिन मैंने जो बच्चे रखे हुए हैं वो जेनजी रखे, मेरे को मैं कहता हूँ तुम्हें सही लग रहा है तो इसे कर दो, और करे चल जाते हैं। कह रहे नॉनसेंस स्पेलिंग्स होती है, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, मैं कहता हूँ ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है। कहते नहीं सर ये ट्रेंडिंग है, कर लो, करो, वो चलते हैं। अभी मेरे ऑफिस में एक प्रीति है, उसने एक बार मेरे को डांस स्टेप कराया, मैं बोला यार मैं 40 का बुढ़ा, छोड़ो, नहीं सर करो, लोगों को पसंद आया, रील चल गया। तो ट्रस्ट देम, ट्रस्ट द यंगस्टर्स, उनको मार्केटिंग करो और उनसे कनेक्ट करो, क्योंकि आप उनसे कनेक्ट नहीं करते इन अ सेंसिबल मैनर। अब ये नहीं कि सब लोग अभी डांस करना चालू करो, वो मत करो, इन अ सेंसिबल मैनर। तो आपकी स्टोरी क्या है, और आप उनको वैल्यू देंगे तो वो इन्वॉल्व भी होंगे, नहीं तो वो इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। बिल्कुल, स्टोरी क्या है ये हमेशा ध्यान रखो। और जैसे आप स्टोरी देते हो उसका मतलब आपका मार्केटिंग अच्छा हो रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आपकी लीड फ्लो बढ़ रही है और यंगस्टर्स आपके पास आ रहे हैं। तो वो दुकान जो अच्छा मार्केटिंग करता है उसके यहाँ पे आज भी लाइन लगता है सर। ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स उसको नहीं मारा, तनिष्क टाटा ने नहीं मारा। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देता हूँ, बहुत बार मैंने दिया है। मेरा एक बच्चा है ज्वेलरी स्टोर का ओनर, उसने अच्छा स्टोरी किया, मार्केटिंग किया, दसरे के दिन पे उसके यहाँ पे 3-4 घंटे का लाइन है। अच्छा, कि मुझे यही सर के हाथ से गोल्ड कॉइन लेना है। क्या बात है। और बाकी जगह सब मक्खी मार रहे। क्यों? क्योंकि उसने स्टोरी पे काम किया, कनेक्ट किया, क्रेडिबिलिटी बिल्ड किया। आप देखो ना सर, आप एक चेहरा लाओ, ये लोग शार्क टैंक में क्यों आते हैं? क्योंकि उनको मालूम मेरा आईपीओ आने वाला है। अमन गुप्ता कौन था हमें कोई मालूम नहीं था, शार्क टैंक के बाद अमन गुप्ता बोर्ड हर एक को मालूम है, पीयूष बंसल लेंसकार्ट हर एक को मालूम है। करेक्ट। अब आपको मालूम है विनीता और नमिता जी ये भी अपना आईपीओ निकालने वाले। अच्छे, क्यों नहीं निकालेंगे? स्टोरी है, अपनी ब्रांड वैल्यू कैश चांस पे डांस मारना ही चाहिए, टाइमिंग का चीज है, क्यों नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल स्टोरी पे काम करो। एंड लास्ट एस सबसे पावरफुल है, और हम सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं, हमारे पास सिस्टम नहीं है, हम जुगाड़ पे काम करते हैं। यहाँ पे ऐसा वायर डाल दो, भाई वायर टेम्परेरी डाल दिया, बट वायर चाहिए प्रॉपर कंसील करके डालो। सिस्टम, जिस बिजनेस पे डेटा नहीं है, आप वहां पे एआई को क्या यूज करोगे? आपको बटन दबा के नहीं पता आपका सेल्स क्या है, तो आप सिस्टम डालो, प्रोसेसेस डालो, सॉफ्टवेयर डालो। प्रॉब्लम क्या है सर, ये सब डालने के लिए टाइम पैसा नहीं है, पर बिना सिस्टम डाले आप फ्री नहीं हो पाओगे, और ये बिजनेस का सबसे बड़ा सच है।
बिजनेस का डेफिनेशन वही है कि बिजनेस आपके बिना प्रॉफिट कमाए। अगर आपके बिना प्रॉफिट नहीं कमा सकता तो आप रामू काका रामू हो, काका हो। क्योंकि आपको ही काम करना है। ठीक बात है। पर अगर मैंने ब्रांड बना दिया, मैंने सबको ट्रेन कर दिया, स्टोरी पे डाल दिया, सिस्टम डाल दिया, मेरे बिना काम हो रहा है। मुकेश अंबानी खुद जाके रोज ऑयल रिफाइन कर रहा है क्या? मुकेश अंबानी जाके खुद जियो का टावर पे कोडिंग कर रहा है? नहीं नहीं। ना। प्रॉब्लम ये है, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन में फर्क ही नहीं कर पाते। क्योंकि वो लक्ष्मण हनुमान बनाते नहीं है, उनसे शेयर नहीं करते, स्टोरी नहीं डालते, यानी कंटेंट नहीं डालते, मार्केटिंग नहीं करते और सिस्टम्स नहीं डालते। आप ये सक्सेस के फॉर्मूलास डालो, आपको कोई ई कॉमर्स, क्यू कॉमर्स, अंबानी, अडानी कोई टच नहीं कर सकता। आपके नीश में आप बढ़ते जाओगे। तो ये था शानदार फॉर्मूला आपके पॉडकास्ट पे। बहुत सही सर, बहुत मजा आया। जाते जाते मैं चाहूंगा, क्योंकि आप ना अध्यात्म में भी आपकी बड़ी अच्छी पकड़ है, बिल्कुल। और आप अध्यात्म के साथ बिजनेस को बहुत अच्छे से अलाइन करते हैं, तो कुछ खास बात आप हमारे व्यूअर्स के लिए कहना चाहेंगे जो अध्यात्म से रिलेटेड हो और बिजनेस को गाइड करे? सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं कहता हूँ कि बिजनेस में प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है और ब्लेसिंग्स भी इंपॉर्टेंट है। ब्लेसिंग्स बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि आप आज यहाँ पे हो, बिल गेट्स को गारंटी थोड़ी कि अगर खुदा ना खास्ता जब भी उसका समय खत्म हो गया और अगर पुनर्जन्म है तो वो वापस थोड़ी बिलियनर बनेगा। तो आप एक ही चीज साथ ले जा सकते हो, अगर पुनर्जन्म में आप मानते हो, वो है आपके संस्कार और दुआ। तो दुआ कमाओ। और मेरे हिसाब से बिजनेस इज द बेस्ट डोनेशन इन एनजीओ। लोग क्या करते हैं, बिजनेस में चीटिंग करते और वो पैसे से फिर हॉस्पिटल बनाते या मंदिर बनाते, भगवान खुश नहीं होता। आप बार दान पुण्य मत करो, आप सिर्फ दो चीज करो। घर पे जो आपके भगवान है, माता पिता, उनकी अच्छी सेवा करो। भले उनकी सुनो नहीं सुनो अलग बात है, आप अपनी करो, पर उनकी सेवा तो करो। एंड सेकंड, बिजनेस के अंदर आप अपने टीम को रिस्पेक्ट दो, अच्छा ग्रोथ दो। आप अपने वेंडर्स को रिस्पेक्ट दो, टाइम पे पेमेंट दो। आपके वेंडर्स पेमेंट के लिए भीख मांग रहे हो और आप बार दान पुण्य कर रहे हो। आप अपने कस्टमर्स को चीट मत करो, गंजे को विग बेचो यार, बेचने के लिए बहुत कुछ है। ठीक तो बात जब आप ये सब एथिकली करते हो और बिजनेस का प्रॉफिट कैश फ्लो बढ़ता है और वो प्रॉफिट कैश फ्लो से फिर आप औरों का भला करते हो, तो आपने बिजनेस नहीं, आपने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर दिया। तो धर्म करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए धंधा ही सबसे बेस्ट मीडियम है। तो बिजनेस पे दिल जान लगाओ, एथिक्स से करो और बिजनेस इतना बड़ा करो कि हम ही स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोल पाए, तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। बहुत सुंदर सर, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। लव एंड ब्लेसिंग्स। टेक केयर। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा, आपको बाशेष सर की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वैल्यूएबल गेस्ट आप तक पहुंचा सकें, तो हमें आपकी मदद की जरूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम और भी अच्छे वैल्यूएबल गेस्ट आप तक पहुंचा सकें।